बात करते हैं, पापा तो चले गए लेकिन मामा किधर है? मजे की बात है कि वो अपनी पिक्चर्स नहीं अपलोड करती थी, वो फेक पिक्चर्स अपलोड करती थी प्यारी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों की। मेजॉरिटी चैट्स और मैसेजेस पता क्या थे? सर मेरे ना घर हालात बड़े ख़राब हैं, थोड़े से पैसे भेजे। किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को 3000। इस किरदार का मालिक था जिसको कत्ल करवा दिया। खड़ी खड़ी गिर जाती है बेहोश होके, गशी के दौरे पड़ रहे दुख के मारे। इतनी अच्छी एक्टिंग। शौहर चला गया मेरा दुनिया से, ऐसे ना बोलो तुम लोग। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद है एंकर पर्सन तमीना शेख साहिबा। इन्होंने एक प्रोग्राम किया था फैसलाबाद में। टिकटॉकर लड़के और लड़की की दोस्ती होती है और लड़की की जो उम्र है वो तकरीबन 37 से 40 साल है और लड़का 25 से 26 साल नौजवान लड़का है। इनकी टिकटॉक पर दोस्ती होती है, उसके बाद इनकी मोहब्बतें बदलती है और ये फिर प्लान करते हैं कि अपने शोहर को मारती है बीवी अपने आशिक से मिलकर। ये सारी तफसील है क्या वो गिरफ्तार हो चुके हैं? ये सारी तफसील पूछेंगे मैडम से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आपने एक प्रोग्राम किया था फैसलाबाद मदीना कॉलोनी में। टिकटॉक पर एक लड़के और लड़की की दोस्ती होती है। लड़की की उम्र तकरीबन 37 से 40 साल मैच्योर होती है, लड़का टीनेजर जवान होता है 24-25 साल का। और बताया जा रहा है ये फेक आईडी बनाकर उस लड़के से दोस्ती हुई। अरे 37 साल की लड़की नहीं होती है, खातून होती है। अगर लड़की को बताया ना खातून, वो माइंड कर जाती है। वो कौन सा दुनिया पर है इस टाइम जिसने माइंड करना है? खातून जो है उसका नाम है रक्षंदा। रक्षंदा क्या करती थी? रक्षंदा ने टिकटॉक के ऊपर एक आईडी बनाई अपनी और वहाँ पर तस्वीरें अपलोड करती थी। स्टार्टिंग में वेरी फर्स्ट डे से बता रही हूँ आपको, पिक्चर्स अपलोड करती थी। और मज़े की बात है कि वो अपनी पिक्चर्स नहीं अपलोड करती थी, वो फेक पिक्चर्स अपलोड करती थी प्यारी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों की। अब वो बनाती थी, उन्हीं के टिकटॉक्स को कॉपी पेस्ट किया, लगा दिया। थोड़ा सा टिकटॉक को यूज़ करना आता था, आईडी के ज़रा फॉलोअर्स बढ़े, लाइक्स बढ़े। इसी दौरान एक लड़का जिसके मुतालिक हम बात कर रहे हैं, हमारे केस का मेन किरदार है, ये क्या करता था? ये उसकी हर वीडियो को, हर पिक्चर को लाइक करता था, कमेंट करता था। आहिस्ता 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 उसने फेसबुक के अलावा, अब तो पहले हम यही सुनते थे ना कि फेसबुक पे दोस्ती हो गई, फलानी जगह व्हाट्सएप पे दोस्ती हो गई, या टिकटॉक पे दोस्ती हो गई। कैसे? टिकटॉक में पर्सनल मैसेज भी किया जाता है, ये ऑप्शन होती है। उसने टिकटॉक पर पर्सनल मैसेज ये किया कि मुझे आपकी आईडी बड़ी पसंद है, आप तो बड़ी खूबसूरत हैं और मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ और आपकी हर वीडियो को लाइक करता हूँ, कमेंट करता हूँ, अपना नंबर भेजें, बाकी बातें व्हाट्सएप पे करेंगे। खातून ने नंबर भेज दिया। अब जब उसने नंबर भेज दिया, लड़के ने खातून के मुतालिक तफसील से पूछा, उसने भी झूठ मूठ बताया। और जब खातून ने लड़के के मुतालिक पूछा तो झूठ उसने भी बताया। वो कहते ना जैसे को तैसा, शेर को सवा शेर, ये वो कहानी है। आपस में बातचीत हो गई, खुली डुली गपशप शुरू हो गई, बेतकल्लुफ़ी का आगाज़ हुआ और पहली वीडियो कॉल कुछ महीनों के बाद की गई। जब वीडियो कॉल की गई तो वीडियो कॉल में वो जो खूबसूरत सी लड़की थी जिसकी पिक्चर्स और वीडियोस होती थी टिकटॉक पे, वो तो नज़र ही नहीं आई। वीडियो कॉल पे तो कोई और ही नज़र आ गई। लड़के ने पूछा कि ये क्या चक्कर है भाई, मैं तो वो समझ रहा हूँ आपको, जो आप आईडी पर थी तो आप तो कुछ और ही हैं, आप तो वो लड़की नहीं हैं। अब ये इतनी चालाक खातून थी, इसने इसका जवाब क्या दिया? इसने कहा देखो मुझे ना तुम्हारी आदत हो गई है बातें करने की, तो मैं चूँकि तुमसे वाकई मोहब्बत करने लगी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आज सच बता दूँ कि मेरी वो जो तमाम वीडियोज़ और तस्वीर थी वो मेरी नहीं थी, वो किसी और की थी। असल में मैं ये हूँ जिसको तुम वीडियो कॉल पे देख रहे हो। तो देखो मुझे छोड़ना ना, मुझे अब आदत हो गई है, मैं वाकई तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और इसीलिए तो तुम्हें सच बताया है। अगर ना बताना होता तो आज भी तुम्हारी वीडियो कॉल ना लेती। शेर को सवा शेर हो गया। लड़का क्या कहता है? लड़का कहता है मैंने भी तुम्हें झूठ ही बताया था कि मैं कवारा हूँ, मैं कवारा नहीं हूँ, मैं भी शादीशुदा हूँ, मैं भी शादीशुदा हूँ। खैर दोनों ने अपने अपने मसाइल को डिस्कस किया, बातें बताई एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के राज खोले, दोस्ती हुई पक्की। अब कुछ इस तरह से हुआ कि इसका जो शौहर है, देखें हमेशा घर के अंदर जब हैंगी बेंगी होती है ना, मर्द करे औरत को पता चलता है, औरत करे मर्द को पता चलता है। ऐसा घराना कोई नहीं होता जिसमें पता ही ना चले। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि किसी को किसी में दिलचस्पी ना हो तो वो एक अलग केस है। काफ़ी अरसा ये सिलसिला चलता रहा। एंड पर क्या हुआ, शौहर को पता लग गया। शौहर ने मना किया, डांटा, यही करना था ना, और क्या करना था? शरीफ आदमी ने यही कहना ना कि चल जो हो गया, मट्टी डालो, आइंदा ना करेंगे, इज्जत बाहर ना जाए।
और बड़े दिल जिगरे की बात है अगर मर्द ये भी कह के कॉम्प्रोमाइज पे आ जाए, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और आज के दौर में, हाँ आज के दौर में उसने कहा चलो ठीक है मट्टी डालो, आइंदा ना मैं सुनूं। खातून ने कहा बाहर आना था, जैसे ही बंदा काम पर गया उसने फ़ोन करके फ़ौरन बताया मेरे बंदे को पता लग गया, अब तो हम मिल नहीं सकते, अब किस्सा ख़त्म करते हैं, मेरे शौहर को सब पता लग गया, हम बातें करते हैं और ये और वो, हमारी चैट भी देख ली है। लड़के ने कहा कि मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ऐसी बात ना करो कि हमारी लास्ट कॉल है, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। हाँ मैं तुम्हें एक प्लान बताता हूँ, उस प्लान के तहत हम तुम्हारे शौहर को साइड पे कर देते हैं, तुम्हारे बच्चों को मैं पालूंगा, मैं सर पे हाथ रखूंगा और तुम्हें भी संभालूंगा, तुम्हारी इज्जत का मुहाफिज बनूंगा। बीबी राजी हो गई, दोनों ने मिलकर प्लान बनाया और ये एग्री हो गए। अब इस प्लान के मुताबिक हुआ कुछ इस तरह से कि ये मुल्तान से शूटर लेकर आया, 3 लाख रुपए में ये डील डन हुई कि इसके शौहर को कत्ल करना है। उसको पता था कि मेरे शौहर की दुकान कहाँ पर है, मेरा शौहर मैडम किस चीज़ की थी, क्या वेल सेटल्ड लोग थे ये पान की दुकान थी और जूस वगैरह की दुकान थी और अच्छी खाती पीती दुकान थी, मतलब ये कहने का खूब चलती थी, बिजनेस अच्छा था। इसका ये इरादा था कि इसको कत्ल करेंगे, इसकी दुकान संभालेंगे, ये मैं इसको दूंगी और आराम से अपनी ज़िंदगी इसके साथ गुजारूंगी। अब शूटर के साथ 3 लाख रुपए डन हुए, 1,20,000 रुपए एडवांस की मद में दिए गए और बाकी पैसे उसने कहा कि जब कत्ल कर देंगे फिर उसके बाद मैं तुम्हें दूंगा। शूटर से ये डील डन हो गई, 1,20 दे दिया। शूटर को मुल्तान से लेकर आया, ठहराया, रखी तो ये खुद कर चुका था, किस रास्ते से घर आता है, दुकान कहाँ है, कितने बजे आता है, बीवी ने भी बताया हुआ था, खुद भी उसको पता था, पुराना हो गया था, भेती था। शूटर को बताया, शूटर क्या कहता है, शूटर कहता है ना मुझे तो 3 लाख एडवांस चाहिए। इसने कहा तुम्हारे से तो डील डन हुई थी कि आधे पैसे पहले और आधे बाद में, अब तुम कह रहे हो कि पूरे पैसे। उसने कहा बस ठीक है, मैं अब जो कह रहा हूँ मैंने यही करना है, मुझे पैसे दो 3 लाख, मैं बंदा मारूंगा नहीं तो मैंने कोई नहीं मारना। उसने कहा ठीक है तू ना मार, जा वापस। वो पैसे तुम्हारे? पैसों का मुझे नहीं पता, लिए नहीं लिए क्या हुआ मुझे इस बात का नहीं पता, ना इस हवाले से पुलिस से मैंने सवाल किया ना उन्होंने बताया। शूटर को साइड पे कर दिया। इसने क्या किया, जैसे ही वो दुकान बंद करके वापस आ रहा था, रास्ते में मेन रोड के ऊपर जाकर उसको फायर मारा, वो मर गया बेचारा, गिर गया और इसने बाइक पर स्पीड लगाई, भाग गया। अब जब घर पर और 15 की कॉल हुई, राहगीर ने बताया, मदीना कॉलोनी पुलिस स्टेशन, वहाँ की नफरी मौके पर पहुंची, लाश को तहवील में लिया, पोस्टमार्टम कराया, अता पता किया, सब जानते थे उसको, उसकी बीवी को बताया तो बीवी क्या कहती है, हाय मेरा इमरान। अच्छा, लोगों को दिखाना भी तो था ना उसने। रो रही है, सिसकियां ले रही है, खड़ी खड़ी गिर जाती है बेहोश होके, गशी के दौरे पड़ रहे दुख के मारे। इतनी अच्छी एक्टिंग। शौहर चला गया मेरा दुनिया से, ऐसे ना बोलो तुम लोग, मैं मार दूंगी तुम लोगों को जिसने बोला कि मेरा इमरान चला गया। मेरा इमरान जिंदा है, ये देखो मेरे साथ बैठा हुआ है। खूब एक्टिंग की। एसएचओ ने कहा मैं जब जाता हूँ पूछने के लिए, आगे से कह देती है आप क्यों कहते हैं कि इमरान मर गया, इमरान तो जिंदा है, इमरान नहीं मरा। एसएचओ साहब आपने कहना है इमरान मर गया। खूब एक्टिंग की। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज, इस खातून की सीडीआर, और सीडीआर में एक वो नंबर जो इस लड़के का था जिसके साथ ये गप्पे मारती थी, कंसिस्टेंसी के साथ राब्ते में था, ड्यूरेशंस लंबी चौड़ी, कॉल्स दिन में कई कॉल्स। पुलिस ने जब सारी डिटेल चेक की, सब कुछ पूछा, बीबी को पूछा ये लड़का कौन है, कौन, ये तो मुझे छेड़ता था, तंग करता था, मुझे क्या पता कौन है। लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी इससे, तफ्तीश हो रही है ना, 6 महीने पहले। अगर आपको ये छेड़ता था, तंग करता था, तो आपने अपने शौहर को बताया था? हाँ मैंने अपने शौहर को बताया था, मेरे शौहर ने इसकी फेंटी भी लगाई थी। अच्छा, तो फिर यकीनन आपके शौहर के पास भी इसका नंबर होगा। हाँ होगा, सीडीआर निकाली, कोई नंबर ही नहीं बेचारे के पास। सर बताया ही था उसको पता लगा था। झूठ, सब फिल्म, सब ड्रामा, सब फनकारी। सीडीआर में मैच हो गए नंबर्स, टेक्निकल अंदाज में सीसीटीवी फुटेज आ गई, पता लग गया कि ये कुछ हुआ। शूटर जब उसको गिरफ्तार किया तो फिर उसने आके बताया कि ये मामला था। तफ्तीश के दौरान शूटर का नाम लिया, शूटर को गिरफ्तार किया, शूटर को लेकर आए, शूटर को पूछा कि हाँ भाई क्या मामला है, तुमने फिर डील जो की थी बीच में क्यों छोड़ दी। उसने एज इट इज़ वही बताया जो मैंने आपको बताया। और पुलिस ने इस केस में इस खातून को भी गिरफ्तार किया, आशिक को भी गिरफ्तार किया, और शूटर ने कत्ल तो बराह रास्त नहीं किया था लेकिन सहूलतकार तो बना था, इसके मुताबिक उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अफसोस की बात यह है कि इसमें इमरान जो है मूछें रखी हुई हैं, अच्छा खासा 6 साढ़े 6 फुट का जवान आदमी है जिससे ज़माना डरता है।
जो ऐसे लोगों के घरों में राशन डालता है जो नहीं अफोर्ड कर सकते। ऐसा नहीं एक बंदा, उसके मोबाइल को जब चेक किया गया ना, तो मेजॉरिटी चैट्स और मैसेजेस पता है क्या थे? सर मेरे ना घर हालात बड़े ख़राब हैं, थोड़े से पैसे भेजे। किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को 3000। इस किरदार का मालिक था जिसको कत्ल करवा दिया। बीबी जेल गई, खातून जेल चले गई ना, बच्चे बिन माँ के अब ज़िंदगी गुजारेंगे डेफिनेटली। बाद दुनिया से चला गया, यतीमी की ज़िंदगी। वो बच्चे अब इस टाइम अपने चचा के साथ रह रहे हैं, तीनों बच्चे, और एक ही बात करते हैं, पापा तो चले गए लेकिन मामा किधर है? पापा तो चले गए, मामा तो बहुत प्यार करती थी हमसे। ये अंकल कौन है जिनके बारे में कह रहे हैं शूटर है शूटर है? ये अंकल कौन है जिनके बारे में कह रहे हैं आशना है आशना है? ताई चाचे क्या कर रहे हैं? बच्चों को कवर कर करके अंदर रख रहे हैं कि बच्चों को पता ना लगे कि हमारे माँ बाप जो थे उनके साथ क्या हुआ और हमारी माँ ने क्या किया। किधर गई मोहब्बतें, तो किधर गए टिकटॉक, तो फेक आइडिया, तो झूठी बकवासियात। मैं इसको बातें नहीं कहती, मैं तो बकवास करती हैं। शादीशुदा औरत का क्या काम है भाई गैर आदमी के साथ ताल्लुकात बनाए? दीन ने ये इजाज़त दी है कि आपको कोई लड़की पसंद है या आपको कोई लड़का पसंद है तो आप शादी कर सकते हैं, ज़ाहिर करें, निकाह करें। ये नहीं है कि आप गंदगी घोलते फिरें। तो मैडम आप क्या टिकटॉक पे आजकल हम देखते हैं काफ़ी ये इश्क मशूकी लड़ना शुरू हो गई हैं, और एक तरफ गलत चीज़ें भी शुरू, टिकटॉक लाइव देख लें आप इस पर क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं तो एक ही मैसेज दूंगी कि आंधी कुछ इस तरह की चल रही है जो बेहया कि हर वो शख्स जिसका ईमान मजबूत नहीं है या किरदार मजबूत नहीं है वो डोल जाता है, तो डोलना नहीं चाहिए। बहुत खूबसूरत बात की मैडम ने। नाज़रीन, हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें